याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। ये पंक्तियां हैं भगवान कृष्ण की, जब अधिकार मांगने गए थे पांडवों का। राज दरबार था शासक दुर्योधन का, जिसने हर नैतिकता को रख दिया था ताक पर, अपने ही भाइयों को वंचित कर दिया था जीने के अधिकार से। ये पंक्तियां आज भी प्रेरणा देती है अधिकार की लड़ाई की। बंगाल में शासक ममता ने छीन लिया है हिंदी भाषियों से अधिकार, उनके रोजगार का अधिकार, उनकी नौकरी का अधिकार, उनकी समानता का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार। तो भगवान कृष्ण का अनुसरण हुआ अनिवार्य। हिंदी भाषियों ने भी किया उलगुलान। होगा अधिकारों के लिए जंग, सड़क से लेकर कोर्ट के गलियारों तक। महासंग्राम का होगा ऐलान 22 दिसंबर को कोलकाता के धर्मतल्ला से। आज चर्चा शुरू करते हैं राजनीति के सबसे बड़े महाशास्त्र महाभारत से। 100 भाई कौरवों के, 5 भाई पांडवों के। स्वाभाविक तौर पर सत्ता थी कौरवों के हाथ में, लेकिन जीने का अधिकार तो था पांडवों को भी, भले ही थी उनकी संख्या मात्र 5% ही। कौरवों ने कर लिया फैसला, कोई अधिकार नहीं देंगे इन अल्पसंख्यक भाइयों को। लेकिन पांडव तो थे कर्मवीर, जुड़े थे अपनी जमीन से, भरोसा करते थे अपने श्रम पर, पूरी शक्ति से करते थे कार्य, क्षेत्र पढ़ाई का हो या रण कौशल का। कौरवों का खतरा था इन पांडवों से, इसलिए लगातार करते रहे छल। लेकिन पांडवों ने कभी दुश्मन नहीं माना कौरवों को। बड़े भाई का दिया हमेशा आदर, उनके प्रभा मंडल को चमकाने में की बराबरी की मदद। खून पसीने से सींचा राज्य, मांगा था सिर्फ जीने का अधिकार। लेकिन कौरवों ने खारिज कर दिया उनका यह अधिकार भी, घोषित कर दिया बाहरी। अधिकार मांगने गए दूत बनकर भगवान कृष्ण। शासक दुर्योधन के समक्ष रखा प्रस्ताव, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अधिकार की लड़ाई लड़ी पांडवों ने, भले ही खोया बहुत कुछ, लेकिन आखिरकार जीत हुई पांडवों की ही। इस कहानी की चर्चा क्यों की हमने? मकसद है साफ। जरा जूम कीजिए इस कहानी को बंगाल के हिंदी भाषियों पर। दिखेंगे आपको पांडवों के रूप में। 5 नहीं 10% आबादी है उनकी और 2 करोड़ से अधिक निवास करते हैं यहाँ। लेकिन ममता सरकार ने ले लिया है रूप कौरवों का, बहिरागत की संज्ञा दी है। छीने जा रहे हैं सभी अधिकार। भाषा और संस्कृति के नाम पर चिंता है बांग्लादेशियों की, लेकिन खून पसीना एक साथ बहाने वाले हिंदी भाषी हो गए हैं दुश्मन। उनका अस्तित्व हो गई है सबसे बड़ी समस्या। तो विकल्प आखिर क्या बचता है हिंदी भाषियों के पास, सिवाय पांडवों के तर्ज पर संघर्ष करने के? हिंदी भाषियों पर लगता है आरोप बाहरी होने का। कुछ लोग जरूर आए हैं रोजगार की तलाश में, लेकिन इतिहास है साक्षी, सभी हिंदी भाषी नहीं है बाहरी। वर्ष 1912 तक बिहार था बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा। बंग भंग आंदोलन की जीत के बाद बांटा ब्रिटिश शासकों ने, बंगालियों को बिहारियों से किया अलग। उन्हीं ब्रिटिश शासकों ने बांटा पूर्वी पश्चिमी बंगाल को। 1947 में उस समय यदि हिंदी भाषी बंगाल में, तो बांग्ला भाषी भी आज के बिहार व झारखंड में है। जो दर्द बांग्ला भाषियों के लिए ममता सरकार के दिल में है, वह दर्द क्यों नहीं हिंदी भाषियों के लिए? सवाल उठता है आखिर क्यों? इंडिया एकटाई छिलो, पाकिस्तान बांग्लादेश भारत एकटाई छिलो। देश भागेर पर बांग्लादेश आलादा राष्ट्र हये गेल, पाकिस्तान आलादा राष्ट्र हये गेल, भारतवर्ष आलादा राष्ट्र हये गेल। जेहेतु बांग्लादेशेर भाषाटार आमादेर भाषाटा एक, संस्कृतिटा एक, एबं ओखाने बिजनेसम्यानও अनेक आছেন যারা বিজনেস করেন, এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলা, ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলা। অফকোর্স দেয়ার ইজ এ জিওগ্রাফিক বাউন্ডারি, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের কোনো বাউন্ডারি নেই। আমাদের মনটা কিন্তু একেবারে খোলা এবং ওপেন। আমরা সবাই সবাইকে খুব ভালোবাসি। बिहार झारखंड में बांग्ला भाषियों से नहीं छीने गए उनके अधिकार।
पूर्णिया, निरसा, धनबाद जैसे इलाकों से आज भी बांग्ला भाषी सांसद, विधायक बंगाल में सत्ता में काबिज रहने के लिए कर रहे हैं क्षेत्रीयवाद। क्या होगा इससे राज्य का विकास? इतिहास है गवाह। ऐसी सोच डुबोती है सत्ता को। वाम मोर्चा सरकार है इसका उदाहरण। आमरा बंगाली संगठन को पाला पोसा, क्षेत्रीयता की खेली राजनीति, परिणाम राज्य हो गया कंगाल। मिट गई औद्योगिक पहचान, समाप्त हो गया निवेश। यही हाल है ममता सरकार का। पिछले 13 सालों में कितना आया है निवेश? क्या है रोजगार के अवसर? बंगाल से बढ़ रहा दिहाड़ी श्रमिकों तक का पलायन, बेहतर शिक्षा के लिए छात्रों का पलायन, व्यवसायियों का हो रहा है पलायन। क्या मांग रहे हैं हिंदी भाषी? सिर्फ जीने का अधिकार, रोजगार का अधिकार। भाषा के नाम पर बंद हो पक्षपात। हिंदी माध्यम स्कूलों में माध्यमिक तक हो बांग्ला की पढ़ाई अनिवार्य रूप से। इस व्यवस्था के लागू होने तक स्थगित रखी जाए सरकारी आदेश। सिविल प्रशासनिक सेवा की नौकरी में बांग्ला की अनिवार्यता हो स्थगित। हिंदी को रखा जाए पूर्ववत। सारे अधिकार प्राप्त थे हिंदी भाषियों को, रणनीति के तहत किया गया है इनसे वंचित। तो अंतिम विकल्प निर्णायक संघर्ष, क्योंकि पलायन की नहीं है कोई स्थिति। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। 22 दिसंबर को कोलकाता में होगा हिंदी भाषियों का जमावड़ा। होगा ऐलान आंदोलन का, सड़कों से लेकर विधानसभा तक, शिक्षण गलियारों से लेकर कोर्ट परिसर तक। सुनिए क्या कहते हैं इस मुद्दे के आंदोलन के योद्धा, आसनसोल के पूर्व मेयर, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी लैंग्विस्टिक एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी। ক্রিমিনালদের কোনো ভাষা হয় না এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যারা অপরাধ সংগঠিত করছে তারা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষার অন্যান্য ব্যক্তিদেরকেও, তাদের দেশওয়ালি, তাদের গাঁওয়ালি, তাদের নিজের লোক, তাদের পরিবারের লোক, এভাবে তাদেরকে জুড়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করছে এবং কিছু দুষ্ট ব্যক্তিদেরকে সামনে রেখে একটা কমিউনিটিকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে। বাংলা ভাষা, যে বাংলা পশ্চিমবঙ্গের মূল ভাষা বাংলা, তার সঙ্গে যে লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি ভাষা আছে তার সমন্বয়ে কোনো প্রচেষ্টা করা হয়নি। শুধু তাই না, লাস্ট প্রায় 1 বছর ধরে আমরা দেখছি যে লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটিজ যারা ব্যক্তিরা আছেন, কিছু কিছু সংগঠনের মাধ্যমে তাদেরকে আর্টিফিশিয়াল এনিমি হিসাবে চিহ্নিত করার একটা চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য ভাষার যে বিদ্যালয়, বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষার যে বিদ্যালয়, সমস্ত বিদ্যালয়ে এক সাবজেক্ট বাংলা কম্পালসারি পড়াতে হবে এবং রাজ্য সরকারকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবি নিয়ে আজকে আমরা প্রেস মিট করেছি। আগামী 22 তারিখ আমরা এটা নিয়ে আন্দোলনে যাচ্ছি এবং পশ্চিমবঙ্গে যারা বসবাস করছেন তারা সবাই বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ব্যক্তিদেরকে বহিরাগত, গুটকাখোর এভাবে তাদেরকে সম্বোধন করে তাদেরকে অপমান করা বন্ধ করতে হবে। যারা এই ধরনের অপমান করছে তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। এই কয়েকটি দাবি নিয়ে আমরা আগামী 22 তারিখ রানী রাসমণি মোড়ে একটা প্রতীকী আমরা কর্মসূচি করতে চলেছি। তারই সূচনা দেওয়ার জন্য আজ আমরা প্রেস মিট করছি। পুলিশ পারমিশন এখনও পাইনি। সেনা থেকে নো অবজেকশন দিয়েছে। পুলিশের সমস্ত রিকোয়ারমেন্ট আমরা ফুলফিল করেছি, এখনও পারমিশন পাইনি। আশা করছি পারমিশন দিয়ে দেবে, না দিলে আদালতে যেতে হবে। वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। बीते दिनों जलापूर्ति को लेकर बैठक हुई थी आसनसोल नगर निगम में। मेयर, एडीएम, एसडीओ सहित पीएचई के और आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया था कि पीएचई अपने वाटर पाइपलाइन के जरिए उन इलाकों में करेगी जलापूर्ति जहां उपलब्ध नहीं है आसनसोल नगर निगम का पाइपलाइन फिलहाल, और जिन इलाकों में आसनसोल नगर निगम की ओर से हो रही है जलापूर्ति वहां पीएचई व्यवस्था करे अपने पाइपलाइन की। बीते सप्ताह पीएचई ने कई अवैध कनेक्शन भी काटे थे सलानपुर इलाके में। सलानपुर के अंतर्गत है कल्याणेश्वरी मंदिर, जहां पिछले 7 दिनों से नहीं हुई है इलाके में जलापूर्ति। आक्रोशित होकर स्थानीय निवासियों के साथ वहां के व्यवसायी और कल्याणेश्वरी मंदिर के पुजारी भी सड़क पर आंदोलन के लिए उतरे और तेंदुआ बढ़ाकर रोड को कर दिया जाम। इस वजह से घंटों बाधित रहा आवागमन। आंदोलनकारियों का है कहना, पीएचई कार्यालय में कई बार अधिकारियों से अनुरोध करने के बावजूद भी जब नहीं हुआ उनकी समस्या का समाधान तो बाध्य होकर करना पड़ा सड़क जाम। सुरक्षित नहीं है आम इंसान, क्योंकि दहशत नहीं है उपद्रवियों में पुलिस का। रूपनारायणपुर के व्यवसायी
अनूप माझी को रविवार की रात 3 बदमाशों ने उस वक्त उन पर हमला कर दिया जब वह दुकान बंद कर अपने घर की ओर निकलने वाले थे। तीनों शख्स एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर अनूप माझी की दुकान पर पहुंचे और बेदम उनकी पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों ने प्राथमिक उपचार के लिए अनूप माझी को पीठा क्यारी अस्पताल पहुंचाया। रूपनारायणपुर थाने में घटना की शिकायत दर्ज करवाई गई। घायल अनूप माझी ने बताया कि ग्राहक से पैसे मांगने की बात पर हुआ था विवाद, जिसके बाद ये हंगामा हो गया। इस विवाद के बाद शख्स मोटरसाइकिल पर 2 और लोगों को लेकर आया और उसकी पिटाई कर दी। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत एनसी लहरी स्कूल के सामने फुटपाथ पर चाय की 2 दुकानों में लग गई आग। धू कर जलकर राख हो गई दोनों दुकानें। जानकारी के अनुसार इन 2 दुकानों में चाय और रोटियां बेची जाती थी। आग लगने की सूचना दी गई फायर ब्रिगेड को, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां वहां पहुंचती, दुकान पूरी तरह से जलकर हो चुका था राख। इलाके में बिजली के बॉक्स और सीसीटीवी कैमरे को भी हुआ है नुकसान। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी आग। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस यानी भारतीय सांख्यिकी सेवा में पूरे देश में प्रथम स्थान आने वाले सिंचन स्निग्ध को बधाई संदेश भेजा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए प्रशस्ति पत्र को हीरापुर थाना पुलिस ने सिंचन के घर पर उन्हें सौंपा। इसके अलावा सिंचन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने सिंचन के लिए कुछ और उपहार भी पुलिस अधिकारियों द्वारा भिजवाए। सिंचन ने आसनसोल रामकृष्ण मिशन में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की और उसके बाद कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से प्राप्त की उच्च शिक्षा। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हीरापुर थाने के पुलिस अधिकारियों को इस अभिनंदन के लिए आभार व्यक्त किया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत स्थानीय ग्रामीणों के साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले ईसीएल के गोपीनाथपुर कोलियरी में 9 सूत्री मांगों के समर्थन में दिया गया धरना। इस दौरान इंडिया गठबंधन और भाजपा के समर्थक हो गए आमने सामने। माहौल हुआ तनावपूर्ण। दोनों ओर से निकल गई लाठियां। पुलिस ने मौके की नजाकत को भांपते हुए वक्त रहते संभाली स्थिति, लगाया टकराव पर रोक। भाजपा नेता मनोज सिंह ने ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया अरूप चैटर्जी को। कहा, बाहर से गुंडे बुलवाकर टकराव की स्थिति की उत्पन्न। झामुमो जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था धरना प्रदर्शन। राजनीति चमकाने के लिए भाजपा इसे देना चाहती थी विवाद का रूप। और निरसा प्रखंड प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। निरसा बाजार के अतिक्रमण पर दी गई थी पूर्व सूचना। 15 दिसंबर तक सभी सरकारी रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कर दे दुकानदार। कुछ दुकानदारों ने अमल किया इस निर्देश पर, लेकिन कुछ दुकानदारों ने कर रखा था अतिक्रमण, जिस पर निरसा प्रखंड प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाकर 4 लेन रास्ते को किया अतिक्रमण मुक्त। किसी भी अराजक स्थिति से निपटने के लिए मौजूद थी पर्याप्त पुलिस बल। शांतिपूर्ण तरीके से चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का भी। जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। लोगों के साथ, अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, नाते रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।